नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय पूरी दुनिया बात कर रही है डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में हुए डिबेट के बारे में। यहाँ पे आप देख पाओगे बीबीसी, सीएनएन, हर जगह आपको एक हेडलाइन मिलेगी। ये नहीं कि दोनों के बीच में डिबेट हुआ है कि इवेंचुअली कौन बनेगा यूएसए का प्रेसिडेंट। इस डिबेट के बेसिस पर ही यूएसए की जनता वोटिंग करेगी। हेडलाइन इस बारे में बन रही है कि बाइडेन बुरी तरीके से फॉल्टर कर गए और ट्रंप बिल्कुल फुल ऑन अटैक मोड पे चले गए और ट्रंप ने आसानी से ये डिबेट जीत लिया है। अभी आपको हाइलाइट्स दिखाऊंगा, दे आर क्वाइट शॉकिंग। ओवरऑल जब अमेरिकन से पूछा गया, ये बाय द वे सीएनएन का पोल है, 67% अमेरिकन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल बुरी तरीके से हरा दिया है जो बाइडेन को इस डिबेट में। जो बाइडेन की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी, वो अपने जवाब भी प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी बार लग रहा था कि उनको पता भी नहीं है कि वो है कहाँ पर। कि जो बाइडेन की जो पार्टी है डेमोक्रेट पार्टी, उनका ये रिएक्शन था इस डिबेट के बाद। और अगर आप सोच रहे हैं वाओ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये हेडलाइन दे दी, यहाँ पर पूरी दुनिया का मीडिया आप अगर देख लीजिए, वहां पर यही रिएक्शन आपको मिलेगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन को इस डिबेट में इतनी बुरी तरीके से हराएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं ये जो डिबेट है, सिंस जो बाइडेन अब हार चुके हैं, अमेरिका की जनता तो वोटिंग के हिसाब से यही कह रही है कि जो बाइडेन की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब थी। क्या इसका मतलब ये है कि ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे? नहीं, अभी रास्ता बहुत लंबा है, बहुत ही लंबा है। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ये होंगे 5 नवंबर 2024 को, तो अभी भी कई महीने बचे हैं। ऐसे कई डिबेट्स होंगे, अभी एक डिबेट हुआ है, एक दो और डिबेट्स इन द फ्यूचर और होंगे। मगर इस पर्टिकुलर डिबेट को भूल पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिकन खुद शॉक्ड हैं कि उनके जो करंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इनकी मेंटल अलर्टनेस इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है। और अभी वैसे ये वीडियो चलाने से पहले ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, बॉक्सिंग में काफ़ी बार ना कहा जाता है नॉकआउट पंच, कि एक ऐसा मुक्का मारना कि बस आपका दुश्मन धराशायी हो जाए और आप मैच जीत जाओ। इस डिबेट में ट्रंप ने कई बार आराम आराम से नॉकआउट पंच मारे हैं बाइडेन को। और दुख की बात यह है, बाइडेन इतने क्लूलेस लग रहे थे, इनको कई बार पता भी नहीं लगा कि कब नॉकआउट पंच आ गया, ये गिर गए। और जनता बिल्कुल ऑलमोस्ट आप कह लीजिए सरप्राइज तरीके से देख रही थी कि ये हो क्या रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए ये क्लिप देखिए। ये क्लिप यूएसए में सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। कई लोग इस वीडियो को देखकर हंस रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ताजुब की बात है, ये यूएसए का प्रेसिडेंट है। ये आप देख पाओगे। The total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look, we had the safest border in the history of our country. The border, all he had. ना यहाँ पे क्या था कि डिबेट जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उन्होंने सिंपल सा सवाल पूछा यूएस के बॉर्डर इशू को लेकर। जो मैक्सिको के साथ यूएसए की बॉर्डर है, वहाँ पे बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए में आ रहे हैं, उसको लेकर क्या करेंगे। बाइडेन ने इतना ज़्यादा अजीब सा आंसर दिया, मतलब इनके वर्ड्स बस रैंडमली मुंह से बाहर निकल रहे थे, कोई प्रॉपर सेंटेंस ये फॉर्म नहीं कर पा रहे थे। The total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. कुछ सेंस नहीं बन रही। और ट्रंप ने भी यही यहाँ पर नॉकआउट पंच दिया। बाइडेन जो भी यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे थे, जब कंप्लीट कर दिया, ट्रंप ने सिर्फ एक बात बोली, क्या देखो, मुझे पता नहीं कि इन्होंने अभी क्या बोला है, मुझे लगता है कि इनको भी पता नहीं कि इन्होंने क्या बोला है। फिर इन्होंने खुद का जो एक व्यू पॉइंट है कि बॉर्डर के इशू को लेकर यूएस क्या कर सकता है, ये चीज़ सामने रखी। और एक बार को आप में से कई लोग कह सकते हैं कि पिछले कई सालों से लगातार हमने कई क्लिप्स देखी है, कई फुटेज सामने आई है, जहां पर बाइडेन या तो चल रहे थे, गिर जाते हैं, या फिर संभल नहीं पाते, या फिर कहीं और चलना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियरली लगता है कि एज का एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है जो बाइडेन पे। और आप ऐसे बाइडेन की एज देखोगे तो ये 81 ईयर्स के हैं, ट्रंप कंपैरेटिवली 78 ईयर्स के हैं। और अगर आप सोच रहे हैं 3 साल का ही तो फर्क है, वैसे मैं आपको बता दूं, इस एज में आके जब आप 75 प्लस हो जाते हो ना, तो हर एक एक साल एक ह्यूज डिफरेंस डालता है एक आदमी की कॉग्निटिव एबिलिटी पे, कि वो कैसे सोच पाता है, कैसे उसकी बॉडी फंक्शन करती है। मगर इस सब के बावजूद अमेरिकन जनता ये मान के चल रही थी, ठीक है बाइडेन कहीं पे गिर जाते हैं, कहीं और चलना स्टार्ट कर देते हैं, मगर इनका दिमाग तो आज भी प्रॉपरली काम कर रहा होगा, तभी ये प्रेसिडेंट है ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। बट इस डिबेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जब क्वेश्चन ये पूछा गया मेडिकेयर से रिलेटेड, यूएसए में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि फ्री हेल्थ केयर ये अपने लोगों को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। जब ये सवाल पूछा गया और बाइडेन जो यहाँ पर फिसले, दिस वॉज शॉकिंग। ये जो क्लिप है ये मैं चाहता हूँ आप देखें।
sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare, Thank you, President Biden. President Trump? making sure that we नाउ एंड में आपने देखा होगा जो आदमी डिबेट कंडक्ट कर रहा था उन्हें खुद ही कूदना पड़ा। जेक टैप पर डिबेट कंडक्ट कर रहे थे, उन्हें खुद ही एंड में बाइडन को देखते हुए कि किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, फंबल कर रहे हैं, इन्हें बाइडन को खुद ही इंटरप्ट करना पड़ा कि थैंक यू बाइडन, आपका जो भी आपका जवाब था हो चुका है। फिर ना इस तरीके से मैं आपको ऐसे कई एग्जांपल दे सकता हूं। इस पूरे डिबेट में ऐसी बहुत सारी मोमेंट्स आई जहां पर 30-32 सेकंड्स तक बाइडन यही बस मम्बल कुछ करते रहे और जनता बस देख रही थी कि ये कर क्या रहे हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं बाइडन की जब हालत ऐसी थी, ट्रंप के सामने खुला मैदान था, ट्रंप बेसिकली इस डिबेट में कुछ भी बोल सकते थे और बाइडन एक प्रॉपर रिप्लाई उसका नहीं करने वाले थे। और ट्रंप ने किया भी यही। फॉरेन पॉलिसी को लेकर बाइडन को इन्होंने प्रॉपरली टारगेट किया। ट्रंप ने यह तक कह दिया कि बाइडन एक मंचूरियन कैंडिडेट है, मतलब कि ये चाइना की तरफ से खड़े हैं इस इलेक्शन में, चाइना इनको पैसा देता है। लिटरली ट्रंप ने यह कह दिया, ही गेट्स पेड बाय चाइना। इन्होंने यहां पर यह बोला है, वी नाउ हैव द लार्जेस्ट डेफिसिट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। ये बात कर रहे हैं कि जब यूएस चाइना ट्रेड करते हैं तो आज भी चाइना का बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। ये इन्होंने आगे कह दिया, ही मतलब जो बाइडन, इनको पैसा मिलता है चाइना से, चाइना कंट्रोल करते हैं इनको। हालांकि अगेन देखो, बाइडन अलर्ट होते हैं ना, मैं दिल्ली में बैठ के कह सकता हूँ, ये सीधा सीधा कहते, मैं वो प्रेसिडेंट हूँ जिसने तिब्बत का इशू वापस इंटरनेशनलाइज किया है, मैं चाइना से पैसे ले रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉपर जवाब बाइडन की तरफ से आया ही नहीं। ट्रंप बस आराम से उनको आप कह लीजिए क्रिकेट टर्म्स में फ्री हिट इनको बॉल मिल रही थी, ट्रंप ने आराम से अपनी सेंचुरी स्कोर कर ली। ये तक कह दिया कि यूक्रेन वॉर में देखिए बहुत ही बुरी तरीके से यूक्रेन हार रहा है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बहुत खराब है यूक्रेन को लेकर। यूक्रेन को जो बाइडन $200 बिलियन दे चुके हैं, दैट इज अ लॉट ऑफ मनी। और बाइडन ने आप कह लीजिए एक जगह फाइट बैक करने की कोशिश करी इस पूरे डिबेट में, जब इन्होंने ट्रंप को ये कहा कि ये वो आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, कि जब इनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, इन्होंने एक पॉर्न स्टार के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाए थे। नाउ ये आरोप है ट्रंप पे। ट्रंप ने कहा कि कभी इन्होंने ऐसा किया नहीं है, बट ये आप कह लीजिए बाइडन ने यहाँ पर थोड़ा सा एक अटैक करने की कोशिश करी। ये कहा कि ट्रंप का जो मॉरल कैरेक्टर है बहुत ज़रा ख़राब है, ये किसी सड़क की बिल्ली की तरह है, कहीं भी चल देंगे, कोई इनके सिद्धांत नहीं है। ये सब बातें बाइडन ने बोलने की कोशिश करी, बट अगेन जो मैंने आपको दिखाया, जो रिजल्ट है इसमें कुछ बदलाव आया नहीं। और इसी वजह से आप देख रहे हो आज के समय ऐसी हेडलाइंस पब्लिश हो रही हैं, डेमोक्रेट्स जो बाइडन की पार्टी है, डेमोक्रेट्स रियली हैव नो वे टू स्पिन दिस, वी ब्रेक डाउन बाइडन्स डिजास्ट्रस डिबेट, इट वाज रफ। और ट्रंप के पास अब अच्छा मोमेंटम है। देखना ये होगा कि इस डिबेट के बेसिस पर क्या अमेरिकन जनता वोट करेगी। यूजुअली देखा जाता है कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिबेट में डोमिनेट करता है, इलेक्शन भी वही ले जाता है। तो पहला डिबेट देखिए ट्रंप जीत चुके हैं, आने वाले डिबेट्स में देखते हैं कि बाइडन की परफॉर्मेंस क्या रहेगी। और ये मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, क्योंकि इस इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं ये पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करने वाले हैं। ड्यू टू हैवी डिमांड, स्टडी IQ ने महीने के आखिरी के 3 दिनों में एक मेगा सेल करती है एक्टिव, 30% डिस्काउंट ऑन ऑल स्टडी IQ कोर्सेज। ना सिर्फ UPSC, SSC, बैंक, नीट, UG, हर कोर्स पे आपको मिलेगा फ्लैट 30% डिस्काउंट। और देखिए आपको करना है सिंपली, यहाँ पर क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है UPSC न्यू सीजन न्यू बैच। प्रीलिम्स 2025 का सफर स्टार्ट हो चुका है और स्टडी IQ का जो नया बैच है न्यू सीजन बैच 1, ये भी हो चुका है स्टार्ट। और अगर आप एक बैच बिल्कुल बिगिनिंग से ज्वाइन करते हैं तो आपकी तैयारी को मिलेगा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज, क्योंकि आप चैप्टर 1 से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे होगे इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। और आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि ना सिर्फ आपके सामने एक फ्रेश बैच 1 है जिसको आप ज्वाइन कर पाएंगे, ये बैच आप एक हैवी डिस्काउंट में भी परचेज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये लिंक आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप वैसे मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से, ये आप कर सकते हैं डाउनलोड। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है स्टडी IQ P2I कोर्स, जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, ऑब्वियसली डोंट पे दिस प्राइस। ये जो कोड्स यहाँ पे लिखे हैं ना, यहाँ पर ये डालोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल, यूज द कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। सेल चल रही है अभी, तो 1000 रुपए से भी कम
आप पर मंथ पे कर रहे होगे और आपको घर बैठ के मिलेगी स्टडी IQ की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। और याद रखिएगा ये एक P2I कोर्स है, मतलब कि यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पार्ट में स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर होता है, स्टडी IQ आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर आप चाहते हैं आप दिल्ली आ सकते हैं, स्टडी IQ के साथ तैयारी करिए। मेंस की आपके रहने का खर्चा, खाने का खर्चा ये उठाएगा स्टडी IQ। इंटरव्यू तक वी विल कंप्लीटली सपोर्ट यू अंडर दिस कोर्स। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 27 से लेकर 30 जून तक की। इस टाइम फ्रेम में आप स्टडी IQ का P2I बैच 1 ज्वाइन करते हैं, आपको मिलेगा हैवी डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।